हाय एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई नो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सो आई होप आपके सारे एग्ज़ाम जो भी अब तक हुए हैं वो अच्छे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के रिवीजन क्वेश्चंस। ऑलरेडी क्लास में कराए हुए हैं बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आपको आई होप ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिव वन वर्ड आंसर। इसमें आपको वन वर्ड में आंसर करना है, ओके, जिसका सिर्फ वन वर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज इट प्रोटेक्ट द सीड विद इट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर सीड प्रोटेक्ट रहता है, उसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द सीड विद इट, तो आपको उसका सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, सिर्फ आंसर लिखना है। सेकंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर। एनिमल से जो फाइबर हमें मिलते हैं उसका एग्जांपल लिखना है, वो भी वन। व्हाट काइंड ऑफ टीथ डज अ हर्बीवोर हैव। एक हर्बीवोर एनिमल्स के टीथ कैसे होते हैं वो लिखना है। ओके, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ। सॉइल किस किस से बनी होती है वो लिखना है आपको। एक या दो लिखना है सिर्फ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अ हाउस ऑफ व्हील, एक हाउस जो कि व्हील्स पर होता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है वो आपको लिखना है। ओके, मीनिंग के साथ लर्न करना है। क्लोथ मेड फ्रॉम फ्लेक्स फाइबर, फ्लेक्स फाइबर्स के जो क्लोथ बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो लिखने हैं आपको। चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, तो चेंज ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड चीज़ का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, कब, कूलिंग पर, मतलब उसे ठंडा करने पर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो लिखना है आपको। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है उसका नाम लिखना है। इट सपोर्ट्स द प्लांट्स एंड ग्रो बिलो द सॉइल, ऐसी चीज़ जो प्लांट को सपोर्ट करती है नीचे से, बिलो द सॉइल मतलब सॉइल के नीचे से ऊपर तक प्लांट को सपोर्ट करती है, उसको क्या कहते हैं उसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, अच्छे से समझ के, क्वेश्चन समझ के लर्न करना है। फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर का एक एग्जाम्पल लिखना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ये तो 10 आ सकते हैं या तो इससे कम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करने हैं सारे विद क्वेश्चन और उसके विद आंसर। बार बार ये टीचर से एग्जाम में ना पूछना पड़े मैम इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अगर आपने अच्छे से लर्न किया होगा तो आप उससे अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी वीडियो में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, क्लास 3rd के। ओके, सेकेंड है राइट शॉर्ट आंसर। यहाँ मैंने 8 शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके आंसर आपको ऑलरेडी आपकी कॉपी में मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझने हैं और इनको अच्छे से लर्न करना है। तो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑब्जेक्ट कैन स्टार्ट अ फायर। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनकी हेल्प से हम आग जला सकते हैं। ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं वो लिखने हैं आपको विद एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, पूरा लिखना है। वाई डू मोस्ट एक्सीडेंट अकर, वाई डू मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर, क्यों बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हमारे केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, है ना। तो आप वो आंसर लिखेंगे। हाउ डज स्नेक कंज्यूम इट्स प्रे, तो स्नेक अपना प्रे मतलब शिकार कैसे खाता है, कैसे निगलता है, लिटरली मीनिंग में बोलें तो। व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं वो चीज़ें आपको वो लिखने हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल लिखना है। मैन मेड थिंग और नेचुरल थिंग दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। व्हाट आर लिक्विड्स, लिक्विड्स क्या होते हैं, इसका आंसर लिखना है आपको विद एग्जाम्पल। ओके, अच्छे से लर्न करके राइट अ नेम ऑफ गैस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी एक गैस का नाम लिख देना है। राइट 2 फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के 2 फंक्शंस लिखने हैं आपको। तो ये आपके सारे शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, स्टेम के फंक्शन, स्टेम क्या होगा, जैसे कि वो प्लांट का से जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, फूड पहुंचाता है, इस टाइप से कोई से भी आप 2 लिख सकते हैं।
ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये तो शॉर्ट थे, अब लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग में से भी या तो 4, 5, 6 कितने भी आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ 6 लिखे हैं। ठीक है, टोटल 6 लिखे हैं, जिससे कि आपको ये कम से कम ये वाले याद हो। व्हाट इज़ फूड चेन, गिव एन एग्जाम्पल। तो फूड चेन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ नेम लिख देने एनिमल के। ठीक है, वाई सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट, तो सॉइल प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर लिस्ट 3 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलो इन स्कूल, तो 3 सेफ्टी रूल्स आपको लिखने हैं, ये जो स्कूल में हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको विद क्वेश्चंस के साथ याद करने हैं, पहले क्वेश्चन उसके आंसर उसके बाद में। ठीक है, ये सब अच्छे से लर्न करने होंगे, तब जाके आपको ये क्वेश्चन आंसर लाना होंगे। वाई आर लीव्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए लीव्स इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं, ये हमें लिखना है। लीव्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स पूरे रीज़न के साथ। थोड़े बड़े आंसर होंगे इसके, तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं, और जब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं तो ये याद सबको होने चाहिए और सब लिखेंगे भी। फिर है डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग का वो जो टेबल बनवा के कराया था आपको, वो लिखना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। ठीक है, राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको अच्छे से लर्न भी होगा, तो आपको वो वाला क्वेश्चन भी करना है। ओके, आई नो ये क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, बट इसको याद करने का बेस्ट मेथड ये है कि आप इन्हें एक क्वेश्चन को याद करें और उसे 2-3 बार लिख कर देखें, तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे और अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करें। सब सारे स्टूडेंट्स जिनका मन नहीं हो रहा है ना, वो भी सुन लो सब मेरी बात। ओके, चलो अब हम इसके आगे के दूसरे क्वेश्चन करते हैं। मेन तो यही थे, बट फिर भी हमें और क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अच्छा, थोड़े शॉर्ट वाले भी देख लेंगे, जैसे यहाँ दे रखे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करने हैं, और डायग्राम्स जो ड्रॉ करने हैं ये वाले भी। अभी हम देखेंगे हु एम आई, ये क्वेश्चन भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिए हैं कि आप इजीली याद कर पाओगे। ये इम्पॉर्टेंट वाले हैं, रिवीजन वाले क्वेश्चन है, आपकी ऑलरेडी कॉपी में भी लिखे हुए हैं। आई मेड अप ऑफ कैनवास और एनी वाटर प्रूफ मटेरियल, हु एम आई, है ना। तो आपको सिर्फ इसका आंसर लिखना है 1 वर्ड टाइप से ही। आई एम अ थ्रेड और स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज़ मेड, तो इसका भी आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है। आई एम अ हाउस ऑन व्हील, हु एम आई, देखो अभी ये दूसरी तरह से पूछा था, अब दूसरे टाइप से पूछ लिया गया। आई ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड, यहाँ पर ये ग्रीन प्लांट्स लिखा है, ग्रीन प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, मैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और वेजिटेबल खाता हूँ, तो मैं कौन सा एनिमल हूँ, है ना। अभी हर्बीवोर के टीथ पूछा था, अब पूछ लिया डायरेक्ट वही। आई हेल्प इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन, तो इंजर्ड पर्सन की मैं हेल्प करता हूँ, इसमें आप फर्स्ट एड भी लिख सकते हो, डॉक्टर भी लिख सकते हो, जो आपको मतलब इन दोनों में दोनों आंसर सूटेबल हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके हु एम आई रिवीजन वाले। ठीक, तो आप ये कर लिए। अब इसके अलावा भी आपको, जैसे हमने शॉर्ट आंसर किए, लॉन्ग आंसर देखे, 1 वर्ड देख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा हमारे पास करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बची। आपको पता है ना, आपके साइंस वाले एग्ज़ाम में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक आ रहा है। ठीक है, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी सबसे पहले, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक। ठीक है, तो अब बहुत सारा काम आपका मैंने कम कर दिया है, आपको रिवीजन वाले ही सबसे पहले रिवाइज करने हैं। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, पुट ऑड वन आउट। अब आप सोचेंगे किस किस के करने हैं, तो जी हाँ, ये सब आपको सारे चैप्टर के करने हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक सारे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, पुट ऑड वन आउट, सारे। ठीक है, सब करने हैं सारे। सो अभी जितने दिन बचे हैं आपके पास, उतने दिन आप क्या करेंगे, आप अच्छे से सब रिवाइज करेंगे, अच्छे से सबको लर्न करेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायग्राम भी आएगा। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनी टाइप ऑफ हाउस एक ही बनाना है, पार्ट्स ऑफ प्लांट भी तो एक ही बनेगा और एनी टाइप ऑफ हाउस भी आपको एक ही बनाना है। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ पेरेंट्स नोट के लिए मेरे पास कुछ आप लोगों को बताने के लिए है कि प्लीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करिए और एक साथ उन्हें बहुत सारा मत पढ़ाइए, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाइए। जैसे 2 क्वेश्चन आपने अभी लर्न करा दिए, 2 क्वेश्चन थोड़ी देर बाद लर्न कराइए। फिर ऐसे आपको डिवाइड कर लेना है, एक साथ सारे क्वेश्चन लर्न कराएँगे तो बच्चे नहीं करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है, उन चीज़ों को डिवाइड कर लेना है। पहले या तो सारे शॉर्ट आंसर तक लर्न करा दीजिए, ठीक है, एक्सरसाइजेस सारे और सब शॉर्ट आंसर। उसके बाद आप लर्न कराएंगे बच्चों को लास्ट में लॉन्ग, या फिर पहले लॉन्ग करा दीजिए और बीच बीच में रिवीजन ले लीजिए, ज़्यादा नहीं है लॉन्ग, ठीक है। 6 हैं तो आप 3-3 करके करा दीजिए या 2-2 करके करा दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। और कोई भी सजेशन हो तो इस नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो की PDF मैं किसी को शेयर नहीं करूँगी। आपको जो लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आप अपने साथ लिखिए खुद से। अब जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ये सारे बच्चों के लिए मैसेज है कि आपको क्वेश्चन आंसर अपने हैंड से लिखने हैं, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक यू फॉर ऑल माई यूट्यूब फैमिली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे। सो थैंक यू एंड लव यू all of you. Bye bye, take care, all the best for your exam. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।